हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना भाई। आज मैं आपको समझाने आया हूं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये क्लास नाइन्थ की चीज़ें हैं, ये क्लास नाइन्थ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन्स ने हमें 3 लॉ दिए हैं। न्यूटन्स ने हमें कुल 3 लॉ दिए हैं, जिसमें से पहला लॉ है, हम पहले लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। पहले लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप कहोगे कि बस लॉ ही लिखोगे या कुछ समझाओगे भी? तो बिल्कुल समझाएंगे हम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ ही आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझा देंगे। न्यूटन बाबा ने ये कहा कि मान लो ये कोई खड़ा है, चुन्नू मुन्नू, नाम इसका चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू यहाँ खड़े हैं, ठीक है। चुन्नू मुन्नू यहाँ खड़े हैं और ये मेरे पास पहला एग्जाम्पल है और ये मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है। ये हमारी है मारुति 800। क्या है? मारुति 800 है ये। मांग मत लेना, बहुत महंगी होती है, मैं दूंगा नहीं किसी को। मारुति 800 है। ये मेरी मारुति 800 है और इसमें मैं बैठा हुआ हूँ। इसमें कौन बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ, मैं इसे चला रहा हूँ। ये मोशन में है, इसमें मोशन में, ठीक है। और ये रेस्ट में, अब आप ये भी अगर आप ये पूछ रहे हो कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, तो मोशन वो चीज़ होती है कि जो चल रही हो, ठीक है, जो चल रही हो, जो गति में हो, ठीक है, जिसका एक्सीलरेशन, जिसकी कुछ स्पीड हो। और रेस्ट में कोई चीज़ तुमने रख दी, बस ना वो हिल रहा है ना डुल रहा है, वो रेस्ट में है। तो न्यूटन बाबा ने ये कहा, जब तक इस चुन्नू मुन्नू के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मान लो यहाँ पे कोई बंदा है, चुन्नू मुन्नू है, और ये साइकिल लाके उसे ठोक दिया, तो चुन्नू मुन्नू यहाँ पे धड़ाम से क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। चुन्नू मुन्नू धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। चुन्नू मुन्नू धड़ाम से गिर जाएगा। तो न्यूटन बाबा ने ये कहा कि जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। और वही हाल कि अगर ये मोशन में है, अगर ये मोशन में जा रहे हैं, यहाँ पे मोड़ है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अब जब ये यहाँ आए तो ये ब्रेक अप्लाई किए। क्या अप्लाई की? ब्रेक इन्होंने लगाई, तो ये गाड़ी किस में आ गई? रुक गई। तो इसके जो ब्रेक लगाया तो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स ही था, वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स था, अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर जब लगा तभी वो गाड़ी रुक गई। वो गाड़ी मोशन नहीं कर रही है, वो गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। जिस तरह अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेस्ट था, रेस्ट पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तब तक वो मोशन में नहीं आया। कोई चीज़ मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा। न्यूटन्स लॉ यही कहता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि दोनों की डिफिनेशन सेम होती है। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन देयर पोजीशन of rest and
पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन. The tendency of body remain their position of rest and position of motion states. It is called first law of motion या लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि टेंडेंसी ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की क्षमता इतनी होती है कि अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है, अगर वो खड़ा है चुपचाप, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, धक्का ना आप मार दो, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा. अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. वो कब तक रहेगा? जब तक आप उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दो, तब तक वो मोशन में ही रहेगा. जब तक आप उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते हैं, तब तक वो मोशन में ही रहेगा. और आप जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब उसका वो जो है रेस्ट में आएगा, या उसकी एक्सीलरेशन बदलेगी, या मोशन डिक्रीज होगा. अगर आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल मैं रखना चाहूँगा कि एक पेड़ है, ठीक है. एक पेड़ है, हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है. होता है ना गर्मियों में कि पत्ते हिलते नहीं है, इतनी गर्मी पड़ती है, पत्ते हिलते नहीं है, ठीक है. गर्मी इतनी होती है, पत्ता नहीं हिल रहा है, पत्ता चुपचाप है, पत्ता रेस्ट में है. पत्ता रेस्ट में कब तक रहेगा? जब तक हवा नहीं लगेगा, जब तक उस पर हवा नहीं लगेगा. तेज का आंधी आया, तेज का झोंका आया और पत्ता जो है हिलने लगा, टूट के गिरने लगा, तो कब तक? हवा एक्सटर्नल फोर्स था वहां पे, हवा एक्सटर्नल फोर्स था, वो तो रेस्ट में था, वो बेचारा रेस्ट में ही रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक आप उसे तोड़ ना दो. तोड़ोगे तभी एक्सटर्नल फोर्स है. आप उस पर चढ़ के पेड़ पे हिला दिए, पत्ता गिर गया, ठीक है. पेड़ पे चढ़कर डाल को पकड़ के हिला दिए तो भी पत्ता मान लो झड़ गया, तो भी तो एक्सटर्नल फोर्स था. हवा आया, पत्तों को तोड़ के ले गया, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है. इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है.